गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का अखिलेश एजुकेशनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th के 2.1 बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। देखिए तो बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने कुछ उसमें आप लोगों को बताया था। आज हम फिर एक्सरसाइज के द्वारा हम कुछ आपको क्या करेंगे बताएंगे, प्रश्नावली के द्वारा कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। जो कि यह क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, या क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने यह बात आपको पहले ही बता रखा है कि वही क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में परीक्षा में आनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। यहाँ पर देखिए पहला हमने दिया है 7y पावर 5 प्लस 6y पावर 2 माइनस 1, 7y पावर 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है y पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाई y, ठीक है, ये दिया गया है। तो हमने क्या आप लोगों को पहले हमने बहुपद में हमने आपको बताया था, बेसिक में हमने बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, यह हमने आपको बताया था, है ना। हमने सारी चीजें हमने आप लोगों को क्या कर रखा था, बता रखा था। और यहाँ पर देखिए बहुपद की पावर क्या करनी है, बहुपद की घात बतानी है। तो हमने बताया था कि बहुपद की घात क्या हो जाती है, अगर जो इक्वेशन दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, उसमें सबसे बड़ी घात जो होती है वही सब क्या होती है, बहुपद की घात होती है। बहुपद की पावर सबसे बड़ी पावर जो होती है वह क्या होती है, बहुपद की क्या होती है, घात होती है। पोलिनोमियल्स ऑफ पावर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या 7y पावर क्या दिया गया है, पहला हम क्या करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, तो क्या है 7y पावर 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1। अब यह इसमें क्या है कि y पावर 5 क्या सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी पावर है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी है, 5 है। बहुपद की घात कितनी है, 5 है, 5 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है y पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाई y दिया गया है। अब डिवाइड बाई y दिया गया तो सबसे पहले हम क्या करें, डिवाइड बाई क्या है, सबके अपान में क्या, सबके अपान में क्या y है, सबके अपान में y है। तो y क्या करेगा, सब में क्या हो जाए, डिवाइड करेगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, y क्यूब प्लस 3y प्लस 1 हो जाएगा। तो अब क्या बहुपद की घात कितनी होगी, 3 हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुपद की घात कितना हो गया, 3, है ना, ठीक है। ये हो गया आपका बहुपद की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 2 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1 का एक शून्य 2 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट को सेकंड को। कह रहा है कि f ऑफ x फंक्शन x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1। कह रहा है कि एक शून्यक 2 है, एक शून्यक क्या है, 2 है। तो अगर शून्यक 2 है तो यह क्या रहा होगा, एक शून्यक 2 है तो ये अपने आप में क्या रहा होगा, पहले x माइनस 2 रहा होगा, ठीक है, x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 आ गया तो x के स्थान पे क्या करेंगे, 2 रखकर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि शून्यक हमारा 2 है तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 2 रख कर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, f2 इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3
a माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 है ना, 6a माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 4a माइनस 6a प्लस कितना 6 माइनस 1 है ना, ये कितना हो जाएगा 4a माइनस 6a, 4a माइनस 6a कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा प्लस 5a हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब क्या हमने यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिया है, इसके बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। तो क्या किया गया, यदि बहुपद में हमने क्या कर देंगे, एक शून्य 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे x के स्थान पे क्या करेंगे 2 रख कर सॉल्व करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 3x² माइनस 2 के x प्लस 2m के शून्यक 2 तथा 3 हैं, तब k तथा m का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इतना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि शून्यक 2 है और एक शून्य कितना दिया गया है 3 दिया गया है ना, यह दिया गया है, ठीक। तो अब समझिए यह क्या है x माइनस 2 है और ये क्या है x माइनस 3 है, ठीक ना। अब यहां से अगर हम दोनों का शून्य का अलग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे x के स्थान पे 2 रख के सॉल्व करेंगे, एक बार क्या करेंगे 3 रख के सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x का स्थान पे 2 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m, ठीक है, इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। कितना हो गया 4, 3 इंटू 4 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया, या इसे हम लिख सकते हैं क्या माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन नंबर इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर कितना हो जाए ये फर्स्ट हो जाए, है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे अब इसमें रखेंगे, अब इसी प्रकार हम 3 रख के सॉल्व करेंगे। कितना हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इक्वल टू 0, है ना। फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 जा 9 माइनस 2k 2 3 जा 6, है ना, 6 प्लस 2m इक्वल टू 0। 9 3 जा 27, 9 3 27, 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0, या इसे हम लिख सकते हैं माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू कितना माइनस का 27। इक्वेशन नंबर कितना सेकंड हो गया, है ना। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, है ना। दोनों इक्वेशन ले लेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो माइनस कितना है 4k प्लस कितना है 2m इक्वल टू माइनस कितना 12 हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्या करने पर इसको यहाँ पर हम क्या कर दें, इसको माइनस करने पर घटाने पर, है ना, लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे। तो माइनस 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 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ए प्लस का है, ए माइनस के दोनों हो जाएंगे डिवाइड, ए प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर, आएगा माइनस का 2k, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस का हो गया, तो बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा, कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों साइड से हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 15 अपान कितना 2 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया हमारा, हम इसको हटा देते हैं। तो अब इसके बाद k बराबर कितना आ गया, 15/2 आ गया। k का मान हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। तो k का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर k का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, समीकरण 1 हमारा है -4k + 2m इक्वल टू माइनस का 12 है ना। -4 इंटू 15/2 + 2m इक्वल टू माइनस का 12 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, है ना। अब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो गया ये, तो माइनस का 30 प्लस का 2m बराबर माइनस का 12 हो गया, है ना। ये प्लस है, सॉरी ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 2m बराबर कितना, माइनस का 12 प्लस के 30 हो गया, है ना। तो 2m बराबर 30 में से हम क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, 30 में से क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो गया 2 1 18, है ना। तो m बराबर कितना आ गया, 18/2, 2 9 18, तो m बराबर कितना आ गया 9, m बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है, m बराबर 9 आ गया। तो k बराबर कितना आपका, k बराबर आपका आ गया 15/2 और m बराबर 9/9, m बराबर 9, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया या क्वेश्चन समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।